आइए हम लोग देखते हैं आज ईवीएम के बारे में। ईवीएम क्या है? ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, जो 1990 के दशक से भारत में लागू हुआ। एक्चुअल में क्या है कि जब हमारे यहाँ मतपत्र के जरिए चुनाव होता था तो इसमें बहुत धांधली देखी गई। ये अक्सर हाँ बूथ लूट करके एक ही पार्टी को कम समय में सारा मत दे दिया जाता था, क्योंकि उस समय भारत में उतने रेशियो में सुरक्षाकर्मी भी नहीं थे। इसलिए ईवीएम का कॉन्सेप्ट भारत में लाया गया, जिसे हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे 1920 के दशक में 1990 के दशक में लागू किया गया। इसे लागू करने में जो उद्देश्य था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसमें एक निश्चित समय में एक मत कास्ट होता है, अर्थात एक वोट के कास्टिंग में उसे 15 से 20 सेकंड का समय लगता है। इससे क्या हुआ कि बूथ लूटना अब आसान ना रहा, क्योंकि आपको यदि बूथ कैप्चर करना भी है तो क्या उसके लिए आपको समय लगेगा। 1 घंटे में आपको एक निश्चित मत ही इस मशीन में कास्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, इससे उम्मीदवारों की गणना करना, उसके वोटों में गिनना बहुत आसान हो गया, और पूरी जो इलेक्शन प्रक्रिया है उसमें बहुत सरलता आई, बहुत पारदर्शिता आई। इसीलिए इसे देखते हुए 2000 ईस्वी में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया, और पूर्ण रूपेण जो हम लोग का मत पेटी था, जिसे मतपत्र को पेटी में डाल करके इलेक्शन प्रोसेस होता था, उसे बंद कर दिया गया। और वर्तमान समय में अभी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही भारत में मतदान होता है, क्योंकि जो इतने भी हमारे वोटर हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हैं, उन्हें सिर्फ चुनाव चिन्ह याद रखना पड़ता है। इसके पहले जो हम लोग का वोटिंग होता था उसमें नाम के सामने टिक करना पड़ता था, जिसे महिलाएं समझ नहीं पाती थी, क्योंकि अधिकांश आबादी निरक्षर था, और वैसी स्थिति में उनके लिए बहुत बड़ी समस्या था। मतपत्र जो है सो वैलिड नहीं हो पाते थे। कई कई 2 टिक लगा दिया लोगों ने, कभी एक भी लगाया, कभी एक भी नहीं लगाया। लेकिन इसमें है कि जब हम लोग वोटिंग करते हैं मशीन में तो एक बिप साउंड आता है, उससे हम लोग ये जान पाते हैं कि हाँ वोट कास्ट हो गया है, वोट पड़ गया है। यदि ऐसा नहीं होता है कि कोई महिला यदि सही से बटन का इस्तेमाल नहीं कर पाती है तो बिप का साउंड नहीं आता है, तो जो कर्मचारीगण हैं, जो पोलिंग पार्टी हैं, वो आश्वस्त करते हैं कि मैया, दीदी, भाभी, आपका मतदान नहीं हुआ है, आप फिर से बटन दबाइए। और जब पी की आवाज़ आए, बिप की आवाज़ आए, तो समझिए कि मतदान हो गया। तो कहने का अर्थ है कि इसमें बहुत सरलता आई, बहुत पारदर्शिता आई। साथ ही साथ सबसे आसानी चीज़ वो मतदान गिनती करने में होगी। कम समय के दौरान ही क्या है, हम लोग परिणाम को निकाल लेते हैं, परिणाम हम लोग जान पाते हैं। धन्यवाद।